हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एनटीएससी की एक सीरीज शुरू की है मैट की, जिसके अंदर हम बच्चों को मैट की प्रिपरेशन कराने वाले हैं और हमारा जो टारगेट है वो 100 आउट ऑफ 100 है। जो बच्चे हमारे साथ बने रहेंगे, हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि उनके जो मार्क्स मैट में रहने वाले हैं वो 100 में से 100 यानी कि 100 में से 100 नंबर रहने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितनी भी हमारी वीडियो हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहें। क्योंकि इसके अंदर हमने ये सीरीज शुरू की है मैट की, पूरा मैट कवर करने वाले हैं और मैट का एग्ज़ाम 100 मार्क्स का रहने वाला है। हमारा टारगेट 100 आउट ऑफ 100, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा। और ये जो हमारी वीडियो है ये है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यानी कि कथन और निष्कर्ष। इसका पार्ट 1 हम पहले बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये उसका पार्ट 2 है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी हो तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को आप जरूर देखेंगे, कि उसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है स्टेटमेंट और कंक्लूजन का। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद ये पार्ट 2 आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट्स ऑल फ्रॉग्स आर स्नेक्स। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे ही आप एक एक स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करें तो साथ के साथ उसकी डायग्राम बनाना शुरू करें। ऑल फ्रॉग्स आर स्नेक्स, तो हमारा जो सर्कल रहेगा, सबसे पहले फ्रॉग का सर्कल बनेगा, फ्रॉग्स, और ऑल फ्रॉग्स आर स्नेक्स, यानी कि उसके जितने भी हमारे पास स्नेक फ्रॉग हैं वो सारे के सारे क्या हैं? स्नेक्स। सम स्नेक्स आर बर्ड, यानी कि सम जो उसका पार्ट है, सब कुछ हिस्सा, उसका कुछ हिस्सा क्या है? बर्ड्स। किसका? स्नेक्स का। ठीक है। ऑल बर्ड्स आर एप्पल, जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? एप्पल। तो हम यहाँ ऐसे हमने सिर्फ इसको कवर करना है और इसको थोड़ा सा बड़ा ये इससे बनेगा, लेकिन बर्ड्स को पूरे का पूरा इस सर्कल के अंदर कवर करना है और ये हमारे रहेंगे एप्पल्स। ठीक है। तो अभी कंक्लूजन देखते हैं क्या है। सम एप्पल्स आर फ्रॉग। अब देखते हैं, सम एप्पल्स आर फ्रॉग, नो। अब हमें यहां पे देखो एप्पल और फ्रॉग बिल्कुल अलग अलग हैं, तो ये हमारा नहीं हो सकता, यानी कि ये ट्रू हमारा नहीं है, ये इसको फॉलो नहीं करता। नो एप्पल इज फ्रॉग, हाँ, जब ये नहीं करता तो ये तो करेगा कि आपका सम एप्पल, क्योंकि नो एप्पल इज फ्रॉग, यहाँ पे देखो कोई भी एप्पल जो है वो फ्रॉग नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इसको फॉलो करता है। तो सम स्नेक्स आर एप्पल्स, देखते हैं। सम स्नेक्स एप्पल, यस, ये जो एरिया कवर है इसमें स्नेक्स हैं, तो जितने बर्ड्स हैं ये बर्ड, स्नेक्स और एप्पल, यहाँ पर ये एरिया उनको दिखाता है। तो यहाँ पर सम स्नेक्स आर एप्पल्स, यस, ये भी हमारा इसको फॉलो करता है। ऑल बर्ड्स आर स्नेक्स, देखते हैं। ऑल बर्ड्स, नो। सम बर्ड्स आर स्नेक्स, तो ये भी हमारा फॉलो नहीं करता। तो यानी कि हमारा सेकंड और थर्ड जो है इसमें फॉलो करता है, बाकी नहीं करते। तो हमारा आइदर 1 और 2 and 3, यस, हमारा उसने कहा कि या तो 1 या 2 और उसके साथ में 3 उसको फॉलो करता है, तो हमारा आंसर हमें यहीं पे मिल गया। ठीक है। तो देखते हैं इस वीडियो का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें स्टेटमेंट है ऑल रैट्स आर कैट्स, यानी कि सभी चूहे बिल्लियां हैं। ऑल कैट्स आर डॉग, और जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे ही हम स्टेटमेंट्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें उसकी डायग्राम बनाना शुरू कर देना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से मतलब ऑल रैट्स आर कैट, क्योंकि जो रैट का सर्कल है वो छोटा रहेगा। रैट्स आर कैट्स, तो ये हो गया हमारा कैट्स का सर्कल, यानी कि ऑल रैट्स आर कैट्स। ऑल कैट्स आर डॉग, तो इसका सर्कल जो कैट से भी बड़ा रहेगा। किसका रहेगा? डॉग्स का। तो अब हम कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पर चलते हैं। ऑल रैट्स आर डॉग, यानी कि सभी चूहे कुत्ते हैं। अब देखते हैं कि ऑल रैट्स आर डॉग, रैट्स, यस, ये हमारा बिल्कुल राइट है। सम कैट्स आर रैट्स, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। सम रैट्स, सम रैट्स आर कैट्स, यस, क्योंकि ये इतना बड़ा जो पार्ट है वो कैट्स का है और उसमें सम पार्ट जो है वो रैट का है। तो सम कैट्स आर रैट्स,
यस, यहां से हमें दिखाई दे रहा है, तो हमारा जो कंक्लूजन सेकंड है वो भी हमारा ट्रू है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बोथ आर ट्रू, यानी कि सी, फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो हमारा आंसर रहेगा सी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें ऐसे करना है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं स्टेटमेंट सम चौक आर चेयर। सबसे पहले डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। सम चौक, सम यानी कि कुछ पार्ट, क्या है? जो चौक्स हैं उनका कुछ पार्ट जो है वो चेयर्स, ये वाला जो पार्ट है। अब नेक्स्ट है सम चेयर्स आर टेबल। अब ये जो चेयर्स हैं उसका सम पार्ट, यानी कि इतना जो ये पार्ट है ये क्या है? टेबल्स। ये हमारी दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारी डायग्राम बन चुकी है। तो हम नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि सम चॉक्स आर टेबल। देखते हैं कि सम चॉक्स, नहीं, सम चॉक्स आर टेबल नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग है। सम टेबल्स आर चौक, सम टेबल्स आर चौक, नो, तो ये भी हमारा रॉन्ग है, यानी कि बोथ आर नॉट ट्रू। तो हमारे मतलब फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट ट्रू, या फिर कहीं पे ये भी लिखा सकता है कि बोथ आर नॉट ट्रू। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? डी। तो मैंने, जैसे आप कुछ स्टूडेंट हिंदी के होते हैं तो उनके लिए बता देता हूं, जैसे कुछ चौक कुर्सियां हैं, अब हम यहां लिख सकते हैं चौक कुर्सियां हैं। कुछ कुर्सियां मेज हैं, यानी कि जो यहां पर चेयर्स हैं, कुर्सियां हैं, वो क्या है? मेज, यानी कि टेबल्स हैं। अब यहां पे निष्कर्ष पे आते हैं हम कि कुछ चौक मेज हैं, यानी कि कुछ जो चौक हैं वो मेज हैं, नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं, यानी कि ये ट्रू नहीं है। कुछ मेज चौक हैं, दिखता है यहां पर कुछ मेज चौक है, नहीं, तो ये भी हमारा सही नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों हमारे जो है वो सही नहीं है। तो ये आंसर हमारा है डी। तो करते हैं फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं स्टेटमेंट क्या कि ऑल बसेस आर ट्रीज। तो सबसे पहले हम किसकी शक्ल बनाएंगे? बसेस का, यानी कि सभी बसें पेड़ हैं, तो पेड़ वाला सर्कल जो रहेगा वो इससे बड़ा रहेगा, यानी कि ट्रीज बड़े रहेंगे और उसके बीच में आएगा बसेस। ऑल ट्रीज आर विंडो, जितने भी ट्रीज हैं वो सारे के सारे विंडो हैं, यानी कि वो खिड़कियां हैं। सभी पेड़ खिड़कियां हैं, तो उसका सर्कल जो है वो बड़ा बनेगा विंडोज का। विंडोज का जो सर्कल है वो बड़ा बनेगा। अभी कंक्लूजन स्टेटमेंट को हम देखते हैं। ऑल बसेस आर विंडो, ऑल बसेस आर विंडो, यस, बिल्कुल, क्योंकि उसका सर्कल उसके अंदर है। ऑल विंडोज आर बसेस, क्या जितनी खिड़कियां हैं जो विंडो है वो सारी बसेस है? नहीं, सम पार्ट उनका जो है वो विंडो है, तो ये हमारा ट्रू नहीं है। तो हमारा क्या है? सिर्फ ओनली वन ट्रू, वन इज ट्रू, यानी कि फर्स्ट जो हमारी कंक्लूजन है वो ही सिर्फ सही है, सेकंड वाला यहां पर इसको फॉलो नहीं करता। तो देखते हैं फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑल कप्स आर बुक्स। डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कप का सर्कल बनेगा, उसके बाद ऑल कप्स आर बुक्स, और इसका सर्कल थोड़ा सा इससे बड़ा रहने वाला है, यानी कि इसके अंदर ये आ जाना चाहिए। तो ये इसमें क्या लिखेंगे हम? बुक्स, यानी कि ऑल कप्स आर बुक्स। तो ऑल बुक्स आर शर्ट्स, अब जो शर्ट का सर्कल है वो बुक के सर्कल के ऊपर रहेगा, तो यहां पर लिखेंगे हम शर्ट्स। अब देखते हैं यहां पर कंक्लूजन में जाते हैं। सम शर्ट्स आर नॉट कप्स। अब देखते हैं यहां पर कि सम, अब देखो इसका कुछ पार्ट कप अंदर है, शर्ट के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है कि जो शर्ट्स हैं उसका कुछ पार्ट जो है वो कप्स हैं, यानी कि सम शर्ट्स आर कप्स। बट यहां पे क्या है? सम शर्ट्स आर नॉट कप। तो ये बताइए ये रॉन्ग है या राइट है? अभी मैंने आपको बताया तो आप क्या करेंगे कि सम शर्ट्स आर कप्स, तो ये क्या है? राइट है। लेकिन नॉट कप्स ये भी राइट है। क्यों? क्योंकि अगर सम है तो सम नहीं भी है, कि कुछ है और कुछ नहीं भी है, कंप्लीट तो नहीं है ना, ऑल की बात तो नहीं हुई है ना। तो यहां पर हमारे देखो सम शर्ट्स आर नॉट कप्स, यस, बिल्कुल ये भी हमारा राइट है।
सम शर्ट्स आर कप्स, यस ये भी हमारा राइट है। तो दोनों के दोनों हमारे दोनों के दोनों कंक्लूजन जो हैं वो बिल्कुल राइट हैं, ट्रू हैं। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। तो अगर मैं आपको हिंदी में एक बार समझाता हूं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको हिंदी समझ आती है, तो सभी कप पुस्तकें हैं, हम यहां लिख सकते हैं कि यहां पर कप, और बुक्स की जगह पर यहां पे क्या आएगा, पुस्तक, पुस्तकें। सभी पुस्तकें कमीज हैं, तो जितनी पुस्तकें हैं वो सारी क्या हैं, कमीजें। तो यहां पर ये कमीज हम इसमें लिख सकते हैं। तो कुछ कमीजें कप नहीं है, तो मैंने आपको वैसे बता चुका हूं मैं आपको कि कैसे कैसे ये बना है। कुछ कमीजें कप हैं और कुछ नहीं भी हैं। थोड़ा सा आपको समझ वैसे आ चुका होगा पहले, थोड़ा सा मैंने आपको हिंदी वालों को अलग से बता दिया इसके अंदर। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द लॉक्स आर कीज। तो लॉक, जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले स्टेटमेंट को जैसे ही हम रीड करते हैं हमने डायग्राम बनाना शुरू करना है। तो हमारा क्या है ये लॉक्स, और जैसे ही इस प्रकार से आए कि ऑल लॉक्स आर की, तो लॉक का जो है वो सर्कल छोटा बनेगा और की का उसके ऊपर से जाएगा, यहां पर लिखेंगे हम कीज। ऑल कीज आर बैट्स। अब जो ऑल कीज आर बैट्स है तो बैट का जो सर्कल है वो इससे भी बड़ा बनेगा। और इसमें थर्ड स्टेटमेंट हो रहा है कि सम वॉचेस आर बैट्स। अब यहां क्या है, ये है बैट, तो इसका कुछ पार्ट जो है यहां पर हम लिख सकते हैं वॉचेस। ठीक है, तो अभी स्टेटमेंट हमारी तीनों स्टेटमेंट यहां हो चुकी है। हम कंक्लूजन देखते हैं कि सम बैट्स आर लॉक। सर्च कर देखते हैं, सम बैट्स आर लॉक्स, यस ये हमारा ट्रू है, क्योंकि देखो जो बैट का जो सर्कल है वो बड़ा है और उसके बीच में छोटा सा जो पॉइंट है वो लॉक का भी है। तो इसका मतलब ये जो हमारा कंक्लूजन है ये राइट है, ट्रू है। यानी कि कुछ आगे सम वॉचेस आर कीज। अब सम वॉचेस की नहीं, की का कोई रिलेशन हमें इस डायग्राम में नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा ट्रू नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, ओनली वन। अब देखो थोड़ा हिंदी की तरफ से देखते हैं कि सभी ताले चाबियां हैं। हमें ताला अंदर रहेगा और चाबी जो है, जो कीज हैं वो ऊपर बनेगी। सभी चाबियां बल्ले हैं, यानी कि बैट्स हैं, तो उसका जो की से बड़ा जो सर्कल बनेगा वो बैट्स का बनेगा। और फिर कुछ घड़ियां बल्ले हैं, यानी कुछ जो पार्ट है बल्ले का वो क्या है, घड़ियां भी हैं। तो हमारा अभी हम निष्कर्ष देखते हैं अपना कि कुछ बल्ले ताले हैं। अब देखते हैं यहां पर ये क्या है, ये हमारा बैट यानी कि बल्ला है और लॉक यहां पर ताले है ना, क्योंकि कुछ बल्ले ताले भी हैं, तो ये हमारा सही है। और फिर कुछ घड़ियां चाबियां हैं। अब घड़ियां वॉचेस यहां पर हैं और चाबी कहां पर है, ये रही, तो इनका कोई लिंक है आपस में डायग्राम में, नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग है। हमारा आंसर क्या रहने वाला है, फर्स्ट ओनली वन इज ट्रू। तो ये हमारा रहने। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो रहने वाली है हमारी यूनिट डिजिट के ऊपर, यानी कि इकाई के अंक के ऊपर, कैसे हम उसको बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चंस को सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।